बिल्कुल मोती जैसी। चाचा तेरी चाल बिल्कुल मोती जैसी। हाँ मेरी चाल बिल्कुल मोती जैसी। रे चाचा तू पूरा का पूरा मोती जैसा। हाँ मैं पूरा का पूरा मोती जैसा। चाचा ये तो पूछ मोती गौर और मोती मेरा कुत्ता। अरे चाचा चाचा नाराज मत हुआ करे यार, मेरी बात सुन। अरे जिस काम के लिए आए हैं वो तो पहले कर ले। हाँ है ना। तो दोस्तों अब शुरू करने जा रहे हैं हम एक नाटक। अरे खा मर गई। अरे कम से कम खाना बनाकर तो खिला दे। भूख के मारे मेरी जान निकली जा रही है। पेट में चूहे दौड़ रहे चूहे। अरे कहाँ से बनाओ खाना, सिलेंडर ही खत्म हो गए। आपके बेटे को कहा था कि सिलेंडर तो भरवा दीजिए, और वो बोलो कितना महंगा सिलेंडर हो रहा है, 1150 रुपए का। तू एक काम कर कि चूल्हे पर ही बना ले खाना। हे भगवान, 4 दिन यात्रा पर क्या चली गई, इन लोगों को तो कुछ पता ही नहीं। अरे कमबख्त तुम्हारी, अपने नजदीक में महंगाई बचत राहत कैंप खुले, फटाफट वहां जा और अपने परिवार का रजिस्ट्रेशन करवा। अगर तू अपने परिवार का रजिस्ट्रेशन करवा लेती है तो जो सिलेंडर हमें 1150 रुपए का मिल रहा है वो हमें सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी की सरकार द्वारा, राजस्थान की सरकार द्वारा मात्र 500 रुपए में दिया जाएगा। 500 रुपए में। क्या सिर्फ 500 रुपए में? हाँ। अरे तो मैं अभी जाती हूँ, रजिस्ट्रेशन कराती हूँ। तो दोस्तों सारा बहन राम राम, मैं सुनील थे, देख रहे हो किसान फोक्स चैनल। पीरू सिंह सर्किल के ऊपर एक स्कूली प्रोग्राम के मायने खेला न प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रोग्राम रखे गयो, जो कि कुछ चलकियाँ ही दिखावा था। पूर्व खिलाड़ी कौन थे इनको अपने बुलाए? अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी सुभाष जी योगी से निवेदन करूंगा कि आप भी पधारे, आपका भी इस अवसर पर मैं स्वागत करवाना चाहूंगा। सुभाष जी योगी। आजाद सिंह जी राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। आजाद सिंह जी आप भी पधारे, आपका भी इस अवसर पर सम्मान करवाना चाहेंगे। नीलम जी चौधरी राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, अपने बीच मौजूद है। सभी बच्चों को मैं बताना चाहूँ कि आप सब इनसे प्रेरणा लें कि इन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में भाग लिया है, उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। नार सिंह जी खिलाड़ी हैं। नार सिंह जी आपसे भी निवेदन करूंगा, आप भी पधारे। महेंद्र जी भी। लव जोशी जिनके नाम में सोमेश जी जूडो कोच। मुखराम जी एथलेटिक्स के में। सुरेश जी आप सबको बताना चाहूँ कि सुरेश जी को नेशनल मेडलिस्ट होने के कारण, और सुभाष जी जो अभी भी सेवानिवृत्ति के पश्चात भी उसी जोश के साथ खेलों में जो ग्रामीण ओलंपिक की कमान संभाले हुए। आज का ये जो कार्यक्रम है ये भी अचानक से अपने को काम दे दिया, कैसे हो पाएगा? थोड़ी सी अरेंजमेंट करवाना आपको। राज्य सरकार द्वारा जयपुर से जिस मसाल जुलूस को और कला रत्नों को रवाना किया गया था, उसका झुंझुनू पधारने पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी होने के नाते शिक्षा विभाग की तरफ से जिला प्रशासन की प्रधान साहिबा, कमिश्नर साहब, जिला खेल अधिकारी, बीडीओ साहब, सीडीओ साहब और शिक्षा विभाग के जितने भी यहाँ अधिकारी उपस्थित हैं, और पीरू सिंह स्कूल से भी जो शिक्षा विभाग के अधिकारी और स्टाफ उपस्थित हैं, और सभी
बच्चे, आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और कला कथा मंडली को इतनी शानदार प्रस्तुति के लिए, जो कि मैंने लास्ट का ही देखा है, के लिए उनका बहुत बहुत बधाई और आभार। जैसा कि आप सुन रहे होंगे, काफी टाइम से MRC महंगाई राहत कैंप अपने जिले में चल रहे थे, अपने जिले में नहीं पूरे राजस्थान में चल रहे थे, जिसके माध्यम से कई लोगों को लगभग 90% से ऊपर जो परिवार हैं उनको महंगाई से राहत सरकार द्वारा दिलाई गई। में 10 योजनाओं में उनका पंजीकरण करवाकर उनके लाभ में बढ़ोतरी की गई। उसके अलावा अभी भी हेडक्वार्टर पे 2 महंगाई राहत कैंप चल रहे हैं, ताकि अगर कोई लास्ट पर्सन बच जाए उसको भी उसमें रजिस्टर किया जा सके। उसके लिए भी कला कथा मंडली ने काफी जानकारियां दी हैं अपने नाटक के माध्यम से। इसके अलावा आप सभी अवगत ही होंगे, ग्रामीण और शहरी ओलंपिक जिसका रजिस्ट्रेशन का कार्य पूरा हो चुका है और हमारी तरफ से उसके आयोजन के लिए भी तैयारियां कर ली गई हैं। खेल मैदान जो हैं वो देख लिए गए हैं उनके, और भी सभी तरह की तैयारियां कर ली गई हैं। बस आपको उसमें खेलना है। ग्रामीण और शहरी ओलंपिक की सबसे अच्छी बात यह है कि उसमें एज बार नहीं है, तो कोई भी जिसका भी खेलों में इंटरेस्ट है वो व्यक्ति, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, वो वहाँ पे खेल सकता है। मेनली तो स्पेशली जो स्कूल और कॉलेज गोइंग बच्चे हैं वो और उस एज के जो भी खिलाड़ी हैं जो खेलों में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए है। और इसमें आपको बढ़ चढ़ कर भाग लेना है सभी, आपके परिवार में और भी आपके बड़े भाई बहन हैं और इवन आपके पेरेंट्स भी खेल सकते हैं इसमें। तो पर एक बार ये दौर आ गया था कि बच्चों पे पेरेंट्स सिर्फ पढ़ाई का ही दबाव बनाते थे कि आप ये पढ़ो, नंबर लाओ, ये करो। लेकिन जब सरकार की तरफ से ये ग्रामीण और शहरी ओलंपिक चलाए जा रहे हैं तो आपको खेलों के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भाग लेना बहुत। शहरी क्षेत्र में भी इस बार लोग बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे और इन खेलों के आयोजन का मुख्य उद्देश्य सरकार का न केवल खेलों और खिलाड़ियों को बढ़ावा देना है, बल्कि आपसी जो सामाजिक समरसता और आपसी प्रेम भाव है उसको भी बढ़ावा देना है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले 2-2.5 साल जो कोविड का टाइम था उससे एक तरह से सब लोग बैक भी हो गए। और उसके अलावा हम ये महसूस कर रहे हैं कि पिछले 10-15 सालों में जब से ये डिजिटल ऐप है, मोबाइल है या लैपटॉप है, ये आए हैं, तो बच्चे हैं वो भी तो स्कूल से घर आके कमरे में पैक हो जाते हैं और घर में मदर है तो वो भी रसोई में फोन ही चलाती है, फादर है तो वो अपनी साइड में बैठे फोन ही चलाते हैं। तो आपस में बैठ के बात करना, क्या ये चीजें धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। और पहले हम देखते थे कि गाँवों में, शहरों में भी, गली मोहल्लों में, चौकियों में, चौपालों में सुबह शाम हथाई होती थी। आजकल वो चीजें देखने को बहुत कम मिल रही है। तो इस बहाने कम से कम बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, जो सभी इस खेल में भाग लेंगे, वो आपस में मिलेंगे और खेलों के प्रति रुचि से दोबारा पुनः उसी अपने नेचुरल जो चीजें हैं उनकी तरफ लौटेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कला जत्था के जो कलाकार हैं उनको शुभकामनाएं देता हूं और उनको धन्यवाद भी देता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से प्रदर्शन किया है। थैंक यू। हाँ यार, ये इतनी जोरदार गर्मी है और ऊपर से ये लाइट और बार बार चली जाती है यार, परेशान हो गया मैं तो बिजली का बिल जमा कराओ। बिजली का बिल तो तुम जमा कराते नहीं हो और तुम्हें चाहिए ठंडी ठंडी हवा। उड़ा ले मुझ गरीब का मजाक। अरे मैं तुम्हारी तरह नहीं जो बिना मतलब बिजली खर्च करता फिरूं। मेरे घर में एक टीवी, एक पंखा, 2-3 लाइटें तो जलती है। मात्र 40-50 यूनिट की रीडिंग ही आती है। क्या बात कर रहा है? हाँ, सिर्फ 40-50 और नहीं तो क्या। अरे भाई तो जल्दी से अपने नजदीकी राहत केंद्र में जा और रजिस्ट्रेशन करा। अरे लेकिन उससे होगा क्या? अरे उससे ये होगा, अगर तू 100 यूनिट खर्च करता है तो उसका बिल तुझे नहीं देना होगा। अच्छा? हाँ, राजस्थान सरकार ने हर घर को 100 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया है। अरे वाह, बिल्कुल। तुझे पता है राजस्थान सरकार ने हमारे लिए कौन कौन सी योजना निकाली हुई है? नहीं भाई, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। यही तो दिक्कत है। अगर हम सब जागरूक रहेंगे तो सरकार की सारी योजनाओं का लाभ उठा पाएंगे। तो सुन, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जो कि पहले 10 लाख की हुआ करती थी, उसको बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई है। इसी तरह चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के तहत जो 5 लाख का बीमा हुआ करता था, अब वो बढ़कर 10 लाख रुपए हो गया है। वैसे ही मनरेगा
जो कि पहले 100 दिन का रोजगार मिला करता था उसको बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। इसी तरह अन्नपूर्णा में फूड पैकेट योजना भी जोड़ी गई है, जिसमें 1 किलो दाल, 1 किलो चीनी, 1 किलो नमक और कुछ मसाले सभी दिए, वो सब आपको पैकेट के रूप में दिए जाएंगे। हमारे बीच श्रीमती, जिसमें खो खो, क्रिकेट, कबड्डी से लेकर अन्य कई खेल आते हैं, जिसमें आप सब अपनी रुचि के हिसाब से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्या बात है। जब हमारी राजस्थान सरकार, श्री अशोक गहलोत सरकार हमारे बारे में इतना सोच ही रही है, तो क्या मैं अपने बेटे के लिए इतना सा नहीं कर सकता? तुझे क्रिकेटर बनना है तो क्रिकेटर बन, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। ठीक है बब्बा। दोस्तों, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिनके बारे में हम आपको नाटक के माध्यम से बताएंगे। तो नाटक का अगला भाग प्रस्तुत करते हैं। अरे हमारे बेच कमले तो बोलो छोड़ गोड़ा गई रे भगवान, अम्मा गुण का सारा जीवला। अरे ओ दुखीराम, क्यों दुखी है भाई? अरे क्या बताऊं मारा भाई, मारी भैंस कमली का प्राण रात का 12 बजा हवाई जहाज की दिया उड़ गया। अम्मा गुड़ के दूध पीर बॉडी बढ़ाऊला। अरे पर पिछले महीने तो तेरी एक भैंस मर गई थी। हमारा भाई काय करूं यार, नुकसान पर नुकसान ही हुआ जा रहा है। तो तूने तेरे पशु का बीमा नहीं कराया? अरे क्या बात हो गई? अरे पशुओं का भी कोई बीमा हो सके यार? अरे होता है, पशुओं का भी बीमा होता है। काय बात कर रहे थे? हाँ, कामधेनु बीमा योजना। अच्छा, हाँ, इसमें तू 2 दुधारू पशुओं का बीमा करा सकता है। 2 दुधारू पशुओं का बीमा? हाँ, अगर किसी कारण तेरा पशु मारा जाता है, हाँ, तो सरकार की तरफ से एक पशु पर तुझे 40,000 रुपए मिलेंगे। 40,000 रुपया? हाँ, और 2 पशुओं पर 80,000 रुपए। 80,000 रुपया? हाँ, तुझे कहाँ जाना होगा? महंगाई बचत राहत कैंप, और वहाँ जाके रजिस्ट्रेशन कराना है और अपने पशुओं का बीमा भी। तो मैं लाता हूँ और रजिस्ट्रेशन और बीमा करवा